भी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं उसके नीचे माजी के कितने ही गहरे और पुरतशद्दुद राज दफन हैं। ये वो कहानियां हैं जो पत्थरों में लिखी हैं और आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। अच्छा, अपनी जमीन की कहानी समझने से पहले आइए एक नज़र आसमान पर डालते हैं। चांद को देखें। वो जो इस पर गढ़े या दाग नजर आते हैं ना, वो असल में कायनाती टकराव के निशान हैं। अरबों सालों की तबाही की एक खुली किताब। तो सवाल ये है कि अगर चांद पर इतने निशान हैं तो जमीन पर क्यों नहीं? असल में जमीन भी इसी तरह निशाना बनती रही है, बस फर्क यह है कि हमारा सैयारा अपने जख्मों को छुपाने में बहुत माहिर है। वक्त की गर्द तले सतह के नीचे सब कुछ दफन हो जाता है। तो जरा सोचें, अगर माजी की कोई ऐसी ही खलाई चट्टान आज के दौर में हमारी जमीन से आ टकराए तो कैसा मंजर होगा? तसव्वुर कीजिए, माउंट एवरेस्ट जितनी बड़ी एक चट्टान हजारों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ आ रही है। टकराव के बाद का मंजर नाकाबिले यकीन होगा। समंदर उबलने लगेंगे, आसमान स्याह हो जाएगा और हर तरफ बस तबाही होगी। चलें, अब माजी में चलते हैं, बहुत दूर माजी में। हमारा पहला केस स्टडी है जनूबी अफ्रीका का व्रिडीफोर्ड क्रेटर। ये कहानी है 2 अरब साल पुरानी, जब जमीन पर जिंदगी बस शुरू ही हो रही थी। यानी वो वक्त जब इंसान तो दूर की बात, बड़े जानदार भी नहीं थे, सिर्फ नन्हे मुन्ने खुर्दबिनी जानदार थे। और फिर खिला की गहराइयों से एक आफत जमीन की तरफ बढ़ी। ये कोई छोटी मोटी चट्टान नहीं थी, बल्कि 15 किलोमीटर चौड़ी। जब ये आज के जनूबी अफ्रीका के मुकाम पर गिरी तो इसने 300 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया। 300 किलोमीटर, ये इतना बड़ा है कि जमीन पर खड़े होकर इसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। इसका पूरा मंजर सिर्फ खला से ही दिखाई देता है। और इसकी ताकत, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। इंसानों ने आज तक जितने भी एटमी बम बनाए हैं उन सबको मिला लें, तब भी ये टकराव उनसे लाखों गुना ज्यादा ताकतवर था। नाकाबिले तसव्वुर। तो आज क्या सूरत हाल है? हैरत की बात यह है कि 2 अरब साल गुजरने के बावजूद, हवा, बारिश और मौसमी तब्दीलियों के बावजूद, ये निशान आज भी मौजूद है। हाँ, इसके किनारे घिस गए हैं, लेकिन ये जगह अब साइंसदानों के लिए एक खुली किताब की तरह है जो जमीन के माजी के राजों से पर्दा उठाती है। अच्छा, तो एक कहानी तो हुई तबाही की, लेकिन क्या हर टकराव सिर्फ बर्बादी लाता है? शायद नहीं। आइए अब कनाडा चलते हैं, जहां एक ऐसी ही तबाही हैरानकुन तौर पर एक तोहफा साबित हुई। ये बात है आज से तकरीबन 1.8 अरब साल पहले की। एक बहुत बड़ा कॉमेट यानी दमदार सितारा कनाडा से टकराया। इस टकराव की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जमीन की ऊपरी सतह पिघलकर लावा बन गई और इस अमल में जमीन की गहराई में छुपी कीमती धातें उबलकर सतह पर आ गईं। उस वक्त का मंजर कैसा होगा? बिल्कुल जहन्नुम जैसा। हर तरफ आग ही आग, पिघला हुआ लावा और तबाही। ऐसी दुनिया का तसव्वुर करना भी आज हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन इसी तबाही की राख से एक खजाना पैदा हुआ। निकल, कॉपर, प्लैटिनम, सोना, ये सब कीमती धातें सतह पर आ गईं। और आज वही जगह जिसे सडबरी बेसन कहते हैं, दुनिया में इन धातुओं की पैदावार का सबसे बड़ा मरकज है। तो देखिए ये कितना दिलचस्प तजाद है। एक वाकया जो सब कुछ खत्म कर सकता था, वही कनाडा की मईशत के लिए बुनियाद बन गया। वहां के लोग इसे बजा तौर पर खला से आया तोहफा कहते हैं। अब चलते हैं तारीख के सबसे मशहूर टकराव की तरफ। वो वाकया जिसने जमीन पर जिंदगी का एक पूरा दौर खत्म कर दिया और एक नए दौर की शुरुआत की। ये चिकसलूब क्रेटर की कहानी है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले का जमाना। जमीन पर डायनासोर्स का राज था। वो हर जगह थे, सबसे ताकतवर, और ऐसा लगता था कि उनकी हुक्मरानी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि खला से उनका अंजाम आ रहा है। और फिर वो हुआ। एक बड़ा सा सैयारा मेक्सिको के युकटान पेनिनसुला से टकराया। इस एक टक्कर ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। खरबों टन मिट्टी और धूल फिजा में फैल गई, जिसने सूरज की रोशनी को सालों के लिए रोक दिया। सूरज नहीं तो पौधे खत्म, पौधे नहीं तो उन्हें खाने वाले जानवर खत्म, और फिर एक एक करके जमीन के 75% मखलूक खत्म हो गई, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। सोचें, सिर्फ एक वाकया और उसने जमीन पर जिंदगी के इर्तिका का पूरा रुख ही मोड़ दिया। डायनासोर्स के खत्म होने से छोटे मैमल्स यानी मैमल्स को उभरने का मौका मिला, और बिलाखिर उन्हीं में से इंसानों का इर्तिका हुआ। और व्रिडीफोर्ड की तरह इस तबाही का निशान भी आज आसानी से नजर नहीं आता। ये गड्ढा आधा समुंदर और आधा जमीन के नीचे छुपा हुआ है, अपने अंदर एक पूरे दौर के खात्मे की कहानी समेटे हुए।
ये सब कुछ हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी सोच की तरफ ले जाता है। क्या ये सब कुछ, यानी डायनासॉर्स का खात्मा और इंसानों का उरूज, महज एक इत्तेफाक था? साइंसदानों का कहना है कि अगर वो सैयारा जो डायनासॉर्स की तबाही का सबब बना सिर्फ चंद मिनट पहले या बाद में जमीन पर पहुंचता, तो वो जमीन के बजाय गहरे समुद्र में गिरता और इस सूरत में तबाही इतनी बड़ी ना होती। तो आखिरी सवाल ये है कि अगर वो सैयारचा इस खास जगह और वक्त पर ना टकराता, तो क्या आज भी जमीन पर डायनासॉर्स घूम रहे होते? और क्या हम यानी इंसान कभी पैदा ही ना होते? ये सोचना ही अजीब है कि हमारी पूरी तारीख, हमारा वजूद शायद खला में होने वाले एक इत्तेफाक का नतीजा है, एक कॉस्मिक चांस।